नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सही मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो आज एक हाथ रीड करने वाले हैं और इनके बेसिक क्वेश्चनों का जवाब और देखेंगे आगे का भविष्य कैसा यहाँ पर दिख रहा है इनका, और आगे चलकर क्या जीवन में सुख और क्या परेशानियां आएंगी। तो पूरी आप जानकारी लें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाथ में क्या कंडीशन इनके बन रही है। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी लाइफ के प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अपनी स्क्रीन पर आप हाथ देख पा रहे हैं। हाथ लंबाई में ठीक है, लंबा हाथ है, और जो जितना लंबा हाथ होता है व्यक्ति के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो गजब का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि दबने वाला होता है किसी के आगे, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है। मेहनती होता है, मेहनती स्वभाव होता है, क्योंकि जो हाथ है वो चपटा है, स्क्वायरिश है, तो मेहनती है। आगे चलकर जो मेहनत है अच्छी रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ फिंगर्स की प्लेसमेंट की, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर दोनों इक्वल साइज़ में है। कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा और ना ही कोई ज़्यादा बड़ी और छोटी है, दोनों एक के साथ है। तो मिक्स क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी भी भरपूर रहेगी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी भरपूर रहेगी, ठीक है। और कह सकते हैं कि जब ऐसा होता है, जब कह सकते हैं कि आसपास दोनों फिंगर्स की लेंथ जो है दोनों बराबर हो जाए, तो व्यक्ति का भाग्य उदय थोड़ा सा लेट होने के चांसेस रहते हैं। 28 से 30 के आसपास जो है भाग्य उदय होता है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात है कि शनि की फिंगर की लंबाई, शनि की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है, लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है, तो टिल्टेशन भी नहीं है। तो पैसा भी अच्छा खासा यहाँ पर व्यक्ति कमा लेंगे, और पैसे की स्थिति हाथ में काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। मतलब आगे की जो कमाने का जो जरिया है, पैसा अच्छा खासा व्यक्ति कमा लेगा। पैसे की स्थिति हाथ में जो है उसके हिसाब से किसी भी थ्रू आए, लेकिन हाथ में पैसे की स्थिति हाथ में दिख रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है। जब ऐसा होता है कोई टिल्टेशन वगैरह ना हो और माउंट भी लो सेट नहीं है, तो कॉन्फिडेंस ठीक रहता है व्यक्ति के अंदर और अपनी बात को दूसरों के आगे अच्छी तरह व्यक्त कर पाता है व्यक्ति। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं माउंट्स की बात करूं, पर्वतों की स्थिति को देखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो गुरु पर्वत है काफ़ी ही ज़्यादा स्पेस में है, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ जो प्रोग्रेस रेखाएं ऐसे उठती हुई नज़र आएंगी, ये जीवन में तरक्की देती हैं। कुछ ना कुछ जो है लाभ फ़ायदा हमेशा जीवन में लगा रहता है। और ऐसी एक आपको वलय की स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी गुरु पर्वत पर। ऐसे जातक को स्पिरिचुअल बनाती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यक्ति दयावान और कह सकते हैं कि दूसरों से आदर सम्मान करने वाला, और कैसे स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ाता है। तो गुरु पर्वत उठे हुए हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है हाथ का। जब गुरु पर्वत उठे हुए होंगे तो व्यक्ति नॉलेजेबल होगा, शिक्षित होगा। ऐसे जातक पॉलिटिक्स वगैरह में भी जाते हैं, टीचिंग लाइन में भी जाते हैं, मतलब काफ़ी क्षेत्र जो गुरु से जुड़े हैं उसमें उनको फ़ायदा मिलने के योग रहते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी दिख रही हैं गुरु पर्वत पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शनि पर्वत की, शनि जो है थोड़ी सी फ्लैट है। फ्लैट जब होंगे या फिर थोड़े से आपको इनके ऊपर आपको थिकनेस कम दिखेगी, तो जो मेहनत जितनी व्यक्ति करेगा उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। जितनी ज़्यादा प्रयास करेगा उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो क्योंकि शनि पर्वत से वो चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भाग्य रेखा ही शनि पर्वत पे ना पहुँचे, तो आप मान के चले कि जीवन में स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है आसानी से नहीं मिलने वाली है,
किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है, ठीक है, और साथ में बहुत टूट कर चल रही हैं और शनि पर्वत पर बहुत ही मुश्किल से पहुँच रही हैं, जिसके वजह से ये तय है कि जीवन में स्ट्रगल और जो वो चीज़ें हैं वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, थोड़ा सा नेगेटिव निशान, कि जो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मंगल क्षेत्र से रेखाएं कुछ आपको काटती हुई और शनि पर्वत पर पहुँचती हुई आपको ऐसी दिखेंगी। तो ये नेगेटिव है। यहाँ पर क्या हो गया है कि शनि और मंगल की युति यहाँ पर दिख रही है, ये नेगेटिव है। इनके शायद रिलेशंस में पिताजी के हाथ में भी मैंने यही रेखाएं इनके देखी थी, और ये लाइनें इनके हाथ में भी कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है, इनके हाथ में कुछ ज़्यादा ही दिख रही हैं। तो अपने गुस्से को, अपने अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, किसी के बहकावे नहीं आना, किसी के, मगर कोई भी आपसे कार्य करवा रहा है, काम काज करवा रहा है, 3 बार आपने सोचना है, क्योंकि किसी भी पचड़े में व्यक्ति फंस सकता है और कोई भी कोर्ट कचहरी का चांसेस जो है होने के चांस रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जब मंगल से कोई रेखा उठती है, अगर वो शनि पर्वत पे जाए या सूर्य पर्वत पे जाए या बुध पर्वत पे जाए, ये तीनों नेगेटिव मानी जाती हैं, ठीक है, तीनों नेगेटिव मानी जाती है। जब यही रेखा गुरु पर्वत पहुंचती है, ये बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो ये नेगेटिव है, तो इसको आपका ध्यान रखना है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत पर आपको एक फिश का निशान की आकृति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। 45 के बाद मान सम्मान में वृद्धि होना तय है, और मतलब कह सकते हैं कि जो 35 से 50 के बीच का पीरियड है, ये जो है मान सम्मान के लिए, जान पहचान, सोसाइटी में नाम कमाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर शिक्षा की रेखा भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो शिक्षित व्यक्ति हैं। अगर मैं बात करूँ बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत पर कुछ रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं भी हैं, और विवाह की रेखा एक से ज़्यादा दिख रही हैं, 3-4 विवाह की रेखाएं दिख रही हैं। ऐसा नहीं कि जब 3-4 विवाह की रेखा हो तो विवाह 3-4 होंगे, नहीं। जब 3-4 विवाह की रेखा होती है तो क्या होता है कि विवाह में देरी, विवाह होकर बार बार टूटना, रिश्ते होकर बार बार टूटना, और रिश्तों में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है वैवाहिक जीवन में। तो ये भी इनके हाथ में दिख रहा है, ठीक है, वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी ना आ पाना और लड़ाई झगड़े के कारण अलग हो जाना, ये मतलब ऐसी कंडीशनें यहाँ पर पैदा हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सी रेखाएं यहाँ पर इनके बुध पर्वत पर विवाह रेखा के साइड में दिख रही हैं। गुरु पर्वत पर, सॉरी, शुक्र पर्वत पर फैलाव अच्छा है, तो ऐशो आराम वाली चीज़ें रहेंगी, घर बार या फिर गाड़ी घोड़ा, जो सुख है, जो भौतिक सुख है, वो व्यक्ति भोगेगा, ये अच्छी बात है। चंद्र पर्वत भी ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अगर मैं रेखाओं की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा, यहाँ पर इनकी जीवन रेखा थोड़ी सी अलग चल रही है, थोड़ा सा इसमें जो है गैप जो है आपको देखने को मिल रहा है, मतलब शुक्र पर्वत को ज़्यादा स्पेस मिल रही है और जीवन रेखा थोड़ी सी आपको दूर शिफ्ट होती हुई दिखेगी। तो कार्य जो हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, या फिर जो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। परिवार से दूर रहकर जो है ऐसे जातक जो है जीवन को यापन करते हैं, और जो चीज़ें वो होती हैं वो दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीवन रेखा और इनकी मस्तिष्क रेखा में बहुत बड़ा आपको अंतर दिखेगा, गैप दिखेगा। व्यक्ति को अग्रेसिव बनाता है, थोड़ा सा गुस्सैल बनाता है, और हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को जिद्दी भी काफ़ी ज़्यादा बनाता है। ऐसे जातक जिद्दी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अधिकतम जो फैसले होते हैं जातक खुद लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, अधिकतर फैसले, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि फिंगर्स में भी आपको कहीं कहीं गैप देखने को मिला था, जो व्यक्ति को ज़्यादा खर्चीला भी बनाता है, खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और जातक को ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी बनाता है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो
और अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रेस रेखाओं की बात करूँ, स्टार्टिंग में कुछ प्रोग्रेस रेखाएं थी, लेकिन कुछ राहु रेखाएं भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, ये राहु रेखाएं जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाग्योदय थोड़ा सा लेट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि राहु रेखाएं वहाँ तक मौजूद हैं। ठीक है, और राहु रेखाएं जब ऐसी होती हैं, क्योंकि कुछ राहु रेखाएं तो जब इन्होंने 25 क्रॉस करेंगे और राहु रेखाएं यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं, और ये जीवन को भी काट रही हैं, मत्स्य रेखा को भी काट रही हैं, बहुत सी राहु रेखा इनके कैर्य रेखा को भी काट रही है। तो स्ट्रगल होना बिल्कुल तय है, और ये स्ट्रगल काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है, 35-40 तक भी स्ट्रगल चल सकता है, क्योंकि लाइफ लाइन ऐसी दिख रही है। जीवन रेखा में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैर्य रेखा इनकी अंदर से स्टार्ट हो रही है, और अंदर से जब स्टार्ट हो तो काफ़ी टाइम तक व्यक्ति परिवार पे डिपेंड रहता है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब उठने का समय आया तो भाग्य रेखाएं टूट रही है, और आगे चलकर भाग्य रेखा आपको बहुत ही कम दिखेगी। एक्चुअल में जो भाग्य रेखा है यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और ये जो एज बन रही है कम से कम मान के चले कि 35 से 36 की एज बन रही है। ठीक है, तो इस काल में ही भाग्य उदय होने के चांसेस हैं। ठीक है, उससे पहले काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हृदय रेखा और मत्स्य रेखा में भी आपको वलय की स्ट्रक्चरें बनती हुई दिखेंगी। देखिए आपको थोड़ा सा दोहरापन दिखेगा। देखिए यहाँ पर मत्स्य रेखा में आपको दोहरापन दिखने को मिल रहा है। ये दोहरापन क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो जीवन में कोई ना कोई मेंटली इशू होता है, मेंटली इशू होगा, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, किसी ना किसी का चीज़ का डर हमेशा लगा रहता है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। सिर से संबंधित परेशानियां भी आपको सता सकती हैं, ये परेशान कर सकती हैं। जो गले से ऊपर जो परेशानियां होती हैं वो आपको नेत्र दोष या फिर सिर से जुड़ी परेशानियां दे सकती हैं। तो ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हृदय रेखा भी दूषित है। हृदय रेखा जब ऐसी हो तो हेल्थ इश्यूज़ तो आते ही हैं, पेट से संबंधित परेशानियाँ, लिवर से जुड़ी दिक्कतें, हृदय से जुड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन साथ में रिलेशंस भी ख़राब होते हैं। हृदय रेखा से और भी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि और जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो जीवन में बार बार रिश्ते टूटते हैं। कोई भी जो है व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी दूर हो जाता है, जब बहुत जल्दी मन मुटाव होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। और हृदय रेखा गुरु पर्वत पे है तो काफ़ी इमोशनल है, ऐसा नहीं कि दूसरों को धोखा देने वाला, लेकिन लोग आपसे जुड़ते नहीं आसानी से, लोग आपकी कदर नहीं करते आसानी से। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। आने वाले टाइम में देखिए जो एक्चुअल में जो समय है वो 40 के बाद या फिर 38 के बाद ही समय अच्छा दिख रहा है। उसके पहले थोड़ा सा स्ट्रगल और लाइफ में बार बार दिक्कतों का आना, काम का बिगड़ना, ये दिख रहा है। ठीक है, हेल्थ लाइन में भी दिक्कतें हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो जीवन में स्ट्रगल है, लेकिन 38 के बाद समय अच्छा है। तो इसको आप शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।